नॉर्थ कोरिया के किम योंग ने भी अपना सपोर्ट जो है वो ईरान को दिया है और पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा इजराइल का नुकसान भी हुआ है। लगातार ईरान की जानिब से जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। 25 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि मैं आपको बिलखुसूस ये बताना चाहूँगा कि एक मिसाइल की रफ्तार जो है वो 1 घंटे में 7000 किलोमीटर है और 15 से 20 मिनट में जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर का जो एयर बेस है इजराइल का, उसे मुकम्मल तौर पे काम कंप्लीट किया है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि ईरान के अंदर 639 लोगों की मौत हो चुकी है, 263 इसमें सिविलियंस हैं और बाकी फ़ौज के एहलकार बताए जा रहे हैं। हालांकि 110 हिंदुस्तानियों की आज वापस हुई है ऑपरेशन सिंधु के तहत। इन 110 हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को वापस लाया गया है और वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के 9 तालिब इल्म जो हैं वो आज वापस घर लौटकर पहुँचे हैं। 400 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है ईरान ने और कई सारे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है और 24 लोगों की मौत जो है वो इजराइल के अंदर हुई है और सैकड़ों की तादाद में लोग शदीद तौर पर ज़ख्मी भी हुए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये मुद्दा जो है ये अब बर्रे सगीर यानी कि जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। इस मुद्दे पे लगातार जो है वो अलग अलग जगहों से आवाज़ें और बातें भी सुनाई दे रही हैं और मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कीजिएगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। 1000 बेडेड हॉस्पिटल, सुकरू हॉस्पिटल नाम है इसका, इसको प्रॉपर तरीके से डैमेज किया। ये हॉस्पिटल जो है दोस्तों ये इजराइल के अंदर है। ईरान के 639 लोगों की मौत हुई है, 263 लोग जो हैं वो सिविलियन बताए जा रहे हैं, बाकी फौज के एहलकार बताए जा रहे हैं। 400 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है ईरान ने और ये 400 मिसाइल्स जो हैं ये इसराइल पे दागी हैं, जिसमें कि 100 ऑफ ड्रोन्स भी हैं। 24 लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है वो 110 हिंदुस्तानी तालिब इल्मों को वापस लाया गया है। 94 कश्मीरी स्टूडेंट्स की भी वापसी हुई है दिल्ली से, ये हमें ज़राए ने जानकारी दी है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान पे हमला किया है। पिछले 24 घंटों में तेहरान पे फ़िज़ाई हमले काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तेहरान बेस पे हमला इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और तेहरान जो बेस है उसे बार बार निशाना बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जो हमारे पास ज़राए से जानकारी है उसके मुताबिक बताएंगे। फ़िलहाल ईरान और इजराइल की लड़ाई में रशिया मीडिएट का काम करना चाहता है। रशिया दोनों मुल्कों को बिठा के बात करवाना चाहता है, लेकिन ईरान बात करने के मूड में नहीं है। ईरान का कहना है कि ये जंग इजराइल ने शुरू की है तो ईरान इसका खात्मा करेगा और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको धमकी तो ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, लेकिन उन्होंने उस धमकी का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल ये जंग शुरू रखेगा तब तक हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे और बिल्कुल किसी भी खौफ और डर से हम पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अगर इजराइल 5 मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा तो हम 50 मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के जो सबवे हैं या जो वहाँ पे बंकर्स हैं या अंडरग्राउंडेड हाउसेस हैं वहाँ पे लोगों को छुपा दिया गया है। वहाँ के हालात बहुत कशीदा हैं और आज जो गाज़ा के हालात हैं वही इसराइल के भी बन चुके हैं। ये वो इसराइल है जिसने गाज़ा के मुसलमानों पे जुल्म किया है, जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म किया है, लेकिन आज वो ख़ुद ईरान के हाथों जो है वो धक्की खा रहा है। वहीं मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा दोस्तों कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आज 7 दिनों से लगातार जारी हैं। ईरान के तेहरान में काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ है। हालांकि जो मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है इसमें कुछ मेड इन ईरान भी हैं और वैसे जो यूएसए ने कहा था कि आपको सरेंडर करना है, लेकिन सुप्रीम लीडर ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी ने कहा कि हम किसी भी कदर पे किसी भी पॉइंट पे हम जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, बल्कि हम कबल अज़ वक्त मुंह तोड़ जवाब इसराइल मुल्क को देंगे, इन यहूदियों को देंगे और इन यहूदियों को हम ये इसलिए देना चाहेंगे ताकि ये आइंदा इस तरीके से किसी पे जुल्म ना करें। हालांकि ईरान ने कहा कि ये कोई सिविलियन जंग नहीं है बल्कि एक मजहबी जंग है, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म किया है। मस्जिद अक्सा की बात की उन्होंने और फिर उन्होंने बात की कि गाज़ा के मासूम से बच्चों का कत्ल किया इसराइल ने। आज वक्त है हमारे पास तो हम इसका मुँह तोड़ ज़रूर जवाब देंगे। ताहम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके की जंग हो रही है ईरान की, जहाँ पे तेहरान रडार पे है और लगातार इस मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अगले 72 घंटों में काउंटडाउन स्टार्ट होगा। अगले 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ख़तरनाक रहेंगे क्योंकि
अगले 72 घंटों में मुस्लिम कंट्रीज़ ने जो है वो अपना पूरा सपोर्ट ईरान को दिया है, जिसमें कि नॉर्थ कोरिया भी है। किम योंग ने भी अपना सपोर्ट ईरान को दिया है। अब सिर्फ दो ही मुल्क एक साथ हैं, एक तो अमेरिका है और एक इसराइल है। अमेरिका इसराइल की जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। बाकी सभी मुल्क जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के साथ है। सिर्फ दो मुल्क एक साथ में, एक तो अमेरिका है और एक इसराइल है। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ इस समय ईरान के साथ हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ ने अपना पूरा समर्थन जो है वो ईरान को दिया है, जिसमें कि 23 कंट्रीज़ पहले थी, अभी एक कंट्री और आई है, 24 कंट्रीज़ टोटल हो चुकी हैं और इन 24 कंट्रीज़ ने मुकम्मल तौर पर अपना सपोर्ट ईरान को दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई अलायंस भी बनी है। ये न्यू अलायंस जो फॉर्म में आई है, इसमें किम योंग जो नॉर्थ कोरिया है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें जॉर्डन था, टर्की था, इजिप्ट था, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, मस्कत और इसके साथ साथ लीबिया और भी कई सारे मुस्लिम ममालिक थे जिन्होंने अपना एक्सटेंड सपोर्ट जो है वो ईरान को किया था। अब ईरान ने ये जंग शुरू किया और ख़ात्मा भी ईरान ही इस जंग का करेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जब जब इजराइल अपनी जानिब से अटैक करेगा उस वक्त ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरी अंडरग्राउंडेड मूवी बाकी है। जब भी ये शुरुआत होगी तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। और इजराइल ने हमेशा फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म किया है, फ़लस्तीन के अंदर कत्ल गारत किया है, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाला इजराइल है। ये तो आप सब लोगों को सच मालूम है, आप इससे वाकिफ़ है। गाज़ा पट्टी के अंदर 1.1 मिलियन लोगों की मौत भूख की वजह से हो रही थी, जिसके लिए जिम्मेवार इसराइल था। लेकिन आज ईरान ने इस जंग को शुरू किया है और ईरान अब इस जंग का खात्मा भी करना चाहेगा। तो फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो तो हम आपको दे रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगले 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अगले 72 घंटों में काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है वो अटैक भी हो सकता है। तेहरान पे होगा, तेहरान रडार पे है, या फिर इसराइल पे होगा, क्योंकि इसराइल भी रडार पे है। ये जंग अब नहीं रुक सकती है। रशिया कोशिश कर रहा है, लेकिन यूएस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट इसराइल को कर रहा है। बाकी जो 25-26 मुस्लिम ममालिक हैं वो लगातार अपना सपोर्ट जो है वो ईरान को कर रहे हैं, और ईरान भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन से लगातार अटैक कर रहा है। छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।